जय मल्हार चॅनलचा सर्व प्रेक्षकांना शैलेंद्र चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार येथे रोटरी क्लब ऑफ नंदनगरी यांचा पदग्रहण सोहळा आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी दिवसभर भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर कार्यक्रमाचे आयोजक रोटरी क्लब ऑफ नंदनगरीचे चेअरमन अनिल शर्मा तसेच सचिव किरण दाभाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले होते। यावेळी रोटरी क्लबचे DGN तुषार शहा व नेहल शहा यांच्या उपस्थितीत दिवसभर भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। त्यात सकाळी नंदुरबार शहरातील मच्छी बाजार परिसरात असलेल्या न्यू इंग्लिश उर्दू हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। त्यानंतर नंदुरबार शहरातील भोणे रस्त्यावरील कैलासवासी कन्हैयालाल मोहनसिंग रघुवंशी येथील प्राथमिक शाळेत वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यानंतर नंदुरबार शहरातीलच नंदुरबार शहराचे मुख्य प्रवेशद्वार येथे रोटरी क्लब ऑफ नंदनगरीच्या स्वागत फलकाचे अनावरण करण्यात आले। तसेच नंदुरबार येथील जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना फळे वाटपाचा कार्यक्रम देखील करण्यात आला। तसेच नंदुरबार शहरात बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयासमोरील कैलासवासी विलासराव देशमुख घरकुल या ठिकाणी रहिवास असलेल्या मुस्लिम बांधवांना दूध आणि शेवाळ्यांचे वाटप करण्यात आले। नंदुरबार शहरातील पोलीस ठाण्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरील फलकाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले। यावेळी नंदुरबार पोलीस उपविभागीय अधिकारी सचिन हेरे व पोलीस निरीक्षक किरणकुमार खेडकर उपस्थित होते। यानंतर नंदुरबार येथील इंदिरा मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या रोटरी क्लब ऑफ नंदनगरी गजर विठुरायाचा या भावगीत व भक्तिगीत स्पर्धांच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या उपस्थितीत दीप प्रज्वलन व गणेश पूजन करून करण्यात आले। तसेच नंदुरबार शहरातील गुरव चौकात असलेल्या भटके समाजातील वस्ती करून राहत असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या झोपडीवर टाकण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या छतासाठीचा लागणारा कागदाचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं। यानंतर सायंकाळी मान्यवरांच्या उपस्थितीत रोटरी क्लब ऑफ नंदनगरीच्या प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी यांचा पदग्रहण समारंभ विधान परिषदेचे माजी आमदार शिवसेना नेते चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आला। यावेळी रोटरी क्लबचे DGN तुषार शहा, सौ नेहल शहा, यशवंत स्वर्गे, राजकुमार कुरील, डॉक्टर युनुस पठाण, ॲडव्होकेट सलीम वोरा, मदनलाल जैन, नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष कुणाल वसावे, शब्बीर मेमन, नरेश नानकानी, सय्यद इसरार अली, निलेश तवर, आकाश जैन, राहुल पाटील, मुर्तुजा व्होरा, अब्बास काटावाला, ॲडव्होकेट सुशील गवळी, नागसेन पेंढारकर, डॉक्टर विशाल चौधरी, प्रवीण पाटील, मनोज गायकवाड, प्रितेश पांगड, विजय मंगलानी, संदीप रंगलानी, विजय बडगुजर, झुजर बोहरी, प्रवीण येवले, जितेंद्र सोनार, भिका चौधरी, दिनेश साळुंके, नगरसेवक परवेज खान, सौ पूजा किरण दाभाडे, सौ प्रभा अनिल शर्मा, रेणुका जैन, हर्षल अहिरराव यावेळी उपस्थित होते। या पदग्रहण कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस मान्यवरांच्या हस्ते गणेश पूजन करून दीप प्रज्वलन करण्यात आले। यानंतर रोटरीचे DGN तुषार शहा यांच्या हस्ते रोटरीचे माजी प्रेसिडेंट मनोज गायकवाड यांनी नवनियुक्त रोटरीचे प्रेसिडेंट अनिल शर्मा यांना कॉलर एक्सचेंज केली। त्यानंतर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सेक्रेटरी किरण दाभाडे यांनी केले। यावेळी यशवंत स्वर्गे, राजकुमार कुरील, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी मार्गदर्शनपर आपले मनोगत व्यक्त केले। तसेच अध्यक्षीय भाषण व उपस्थितांचे आभार रोटरी क्लब ऑफ नंदनगरीचे प्रेसिडेंट अनिल शर्मा यांनी केले। यावेळी मान्यवरांच्या उपस्थितीत गजर विठुरायाचा या भावगीत व भक्तगीत स्पर्धेतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले। यावेळी रोटरी क्लब ऑफ नंदनगरीचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। शैलेंद्र चौधरी, जय मल्हार न्यूज़, नंदुरबार। 55 साल तक आप अपनी फीस भरते रहो और क्लब को चलाते रहो, क्योंकि क्लब चलाना भी एक बड़ा काम होता है। और ये शायद यहाँ बैठे हुए हर किसी को पता है कि एक संस्था चलाने को, और हम लोग आए और कुछ हिस्सा नॉर्थ महाराष्ट्र का है। तो जब गवर्नर बनना चाहते और एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है उनके लिए कि 55 साल का इस क्लब के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस क्लब को मैंने जन्म या उद्भव होते हुए देखा था 18-19 में। तब मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था, उस टाइम गवर्नर थे पिंकी बेन। तब इस क्लब का जब स्वर्गीय साहब ने बोला कि उनका 1965 में बना था, और 5वें साल में इस क्लब ने जो किया है, शायद 3 मेजर डोनर है इस क्लब के पास।
और 18-19 में हमने 20 डायलिसिस मशीन दिए थे पूरे गुजरात में, शायद वो मशीन यहाँ नहीं आए थे एक भी। अगर पूरे 20 डायलिसिस मशीन दिए थे, उसमें से एक डायरेक्टेड गिफ्ट इस क्लब से दिया था, और डायरेक्टेड गिफ्ट $31,000 का था। $31,000 यानी करीबन 22 लाख रुपया होता है। एक पहले साल में ही एक क्लब इतना बड़ा डोनेशन दे रोटरी फाउंडेशन को, बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग राह देखते कि 1-2 साल क्लब चलने दो, उसके बाद वहाँ से किसी को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की तरह ले, मगर शायद एक क्लब ऐसी है जहाँ पहले दिन से ही हम लोग ने एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स मिलते रहे हैं हमको। हमने उनके आज जैसे मैं आया तो हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जब बनते हैं तो हमको ऑफिशियल क्लब विजिट कराई जाती है, तो उसमें प्रोजेक्ट विजिट्स होती है, फिर एक जनरल मीटिंग होती है, बोर्ड के साथ एक मीटिंग होती है। आज मुझे वो थोड़ा उसका ट्रेलर दिखाया उन्होंने, सुबह से आज तक 7 प्रोजेक्ट शायद हमने कहीं नहीं देखा है, और 7 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो लोगों को ज़रूरी थे। सिर्फ एक आज का जो पब्लिक इमेज प्रोजेक्ट था, जो गीत का कंपटीशन था वो, और शायद ये आपका ट्रेडमार्क है कि ये वॉइस ऑफ नंदुरबार भी आप करते हो, तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोकल टैलेंट को आगे लाने की कोशिश करते हो, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है कि सिर्फ सेवा नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी दे जहाँ कलाकार या छोटे कलाकार आगे आ जाए, और ये बहुत ज़रूरी है ये टैलेंट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ कम करते हैं। शायद एक ही क्लब पूरे डिस्ट्रिक्ट में है जो ये काम करती है। हमने यूएस में और ऐसे जगह देखी है कि जहाँ जिस कला का ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, उस कला को वापस लाने के लिए बहुत सा पैसा भी वो लोग देते हैं, तो ये काम आगे बनाए रखेगा। एक ही एक क्लब महाराष्ट्र में ये है जिसने पहला डायलिसिस सेंटर अपना शुरू किया। हम लोग हर साल टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, तो पिछले साल जब नागसेन जी प्रेसिडेंट थे तो शायद रिकॉर्ड नंबर ऑफ टीचर्स ने यहाँ से पार्टिसिपेशन किया था। शायद पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5,000 टीचर ने किया था, तो 4,500 टीचर सिर्फ नंदनगरी ने किए थे। अभी इस साल हमारे 118 साल के इतिहास में पहली बार एक लेडी प्रेसिडेंट बनी है, और हमारे यहाँ अभी एक टर्म चल रहा है डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस का। तो इस क्लब में मैंने देखा कि काफ़ी सारा डाइवर्स मेंबरशिप है, सिर्फ वुमन मेंबरशिप नहीं है, तो शायद अगली बार जब आए तो वुमन भी मेंबर रहेगी इस क्लब में, मगर बाकी बहुत डाइवर्स रहे, अलग अलग तबके के लोग इस क्लब में शामिल है, और सबको इंक्लूड किया है। आज जब देखा कि 7 प्रोजेक्ट के 7 चेयर अलग अलग थे, 7 अपनी अपनी तरह से अपना काम बराबर कर रहे थे, तो सबको इंक्लूड किया है। यहाँ स्टेज पे बुलाया तो जनरली हम लोग सिर्फ हमारे बोर्ड को बुलाते हैं स्टेज पे, पूरी क्लब को नहीं बुलाते, मगर यहाँ एक अच्छी रस्म है कि पूरी क्लब को ऊपर बुलाया जाता है। तो इस क्लब के लिए बहुत अभिनंदन और बहुत सारी तालियां बनती है इस क्लब ने जो इस 5 साल में हासिल किया है। थोड़ी बात मैं रोटरी की करूँगा। उन्होंने बोला ना कि बिल्ड बेटर फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशंस, तो ये क्लब बनी थी इसीलिए कि 4 मित्र मिलते थे शाम को, और एक दूसरे से हर सैटरडे मिलते थे। कोई दूर के गांव में रहते थे वो लोग, छोटे गांव से शिकागो में आए थे, और शिकागो में ठंड बहुत होती है, तो शाम को 5 बजे बाद क्या करते थे, तो हर शनिवार को 5-4 दोस्त अलग अलग के घर मिलते थे रोटेशन में। एक बार एक के घर मिले दूसरे, इसलिए उसको रोटरी कहा गया कि रोटेशन में मिलते थे हम, और वहाँ से वो फ्रेंडशिप का माहौल चला। तो पहले बनी थी एक दूसरे को बिज़नेस में हेल्प करने के लिए, बिज़नेस में हेल्प करते गए, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए बिज़नेस में, जो पैसा कमाते गए, तो बोले उसकी एक समाज सेवा शुरू किया जाए। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट किया, टॉयलेट ब्लॉक बनाया शिकागो, जहाँ हमारा हेडक्वार्टर्स है अभी, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक टॉयलेट ब्लॉक से शुरू हुआ था। उसके बाद एवरेज चलती रही, हम लोग छोटे छोटे ग्रांट्स करते थे, $5,000 $10,000 से। उसके बाद एक ग्रांट्स मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता गया, फिर हम लोग ने उसको ग्लोबल ग्रांट के रूप में लाए, जहाँ $30,000 $40,000 की ग्रांट करते हैं हम लोग। और उसके बाद अभी हम लोग $2 मिलियन यानी $6 मिलियन की ग्रांट करते हैं। $60 लाख की ग्रांट अभी हम लोग जाम्बिया में कर रहे हैं, जहाँ मलेरिया मुक्त कर रहे हैं। तो एक ही संस्था है जिसने पोलियो को नाबूद किया है। ऑलमोस्ट लास्ट 1 साल से कहीं भी केस नहीं आया है पोलियो का। तो एक ही वैश्विक संस्था है जिसने सेकेंड वायरस को निकालने में बहुत सी, और आज भी पोलियो का सबसे बड़ा काम रोटरी कर रही है। और हर साल उसमें $50 मिलियन डाले जाते हैं, $50 मिलियन का 70 से गुने तो कितना रुपया होता है, हर साल डाल रहे हैं हम लोग उसमें। इसी तरह मैं जाम्बिया को पूरा मलेरिया फ्री बनाने के लिए $6 मिलियन डाल दिए अभी, $60 लाख और उसमें लगेंगे पैसे। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करते हैं।
यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस को लिखने में, चार्टर लिखने में रोटरी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 40 रोटेरियन थे जिसने यूएन का चार्टर लिखा है। रोटरी को आज परमानेंट सीट है यूएन में। यूक्रेन की बात की तो आज तक यूक्रेन अभी तक $2 मिलियन दे चुका है रोटरी वहाँ के लोगों को। आजू बाजू के देश के जो रोटेरियंस हैं वो आज उस दिन जब से वॉर शुरू हुआ तो आज तक खाना प्रोवाइड कर रही है, दवाई प्रोवाइड कर रही है। तो रोटरी एक बड़ी वैश्विक संस्था है। सेवा की ही बात, हम रोटरी को सेवा की तरह ही जानते हैं, मगर रोटरी में काफ़ी सारी चीज़ अपने मेंबर्स के लिए भी है। आई थिंक रोटरेक्टर है नहीं, बच्चों यूथ के लिए भी इतना ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि यूथ को आगे ले जाए। जैसे हमारी एक संस्था थी, जब हम उसको प्रोग्राम बोलते थे रोटरेक्ट, अभी उनको हमने हमारे दर्जे में ला दिया है कि रोटरेक्ट आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ रोटरी। तो यूथ डेवलपमेंट में भी हम इतना ही काम करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ से लीडरशिप आगे आए। शायद 10 साल पहले मैं स्टेज पे आके एक शब्द नहीं बोल सकता था, जो रोटरी ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया तो बोल सकते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको अपनी चीज़ें जो आती है, आप अगर किसी अच्छे गायक हो तो आपको वर्ल्ड लेवल पे भी गाने का, अलग लोगों के साथ गाने का प्लेटफॉर्म देती है, जिसको रोटरी फेलोशिप्स बोलते हैं। तो उस तरह सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म रोटरी प्रोवाइड करती है। प्रेसिडेंट इस बार रोटरी प्रेसिडेंट एक लेडी है और वो हमेशा एक चीज़ बोलती है कि हमको अगर किसी समाज में रहना है, अपने को अच्छा लगता है जैसा समाज, तो उस समाज को बनाने में हमको मदद करनी चाहिए, जैसे आप लोग करते हो उस समाज को इम्प्रूव करने के लिए। मगर अभी हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, मगर अभी बड़ी चीज़ करने का ज़माना है कि हमको लगता है कि यहाँ गंदगी है तो गंदगी मिटाने का है। प्लास्टिक यहाँ बहुत वेस्ट क्रिएट कर रहा है तो प्लास्टिक निकाल देने का जिम्मेदारी है। हम लोग नोटबुक्स बांट देंगे, ताड़पत्री बांट देंगे, वो तो करना ही है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से बहुत सारी मानवता की महक बढ़ती है, मगर बड़े प्रोजेक्ट्स भी करना है। और मैं इस क्लब से आशा रखता हूँ कि इस साल में कुछ बड़ा ऐसा है करेंगे जिसका, क्योंकि आप लोग का अप्रोच एजुकेशन के लिए भी है, यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस के साथ भी है, तो उनके साथ मिलकर एक बड़ा सा कुछ अच्छा परमानेंट करे जो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। जिस दिन रोटरी को समझा और जाना, वो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बहुत लेट समझ पाया। और जिस दिन मैंने इस रोटरी को अपना समझा, उसी दिन मैंने रोटरी के लिए अपना सर्व कुछ समर्पित कर दिया। आज की इस बेहतरीन शाम में इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में मुझे 2 बातें दी गई हैं, एक अध्यक्ष भाषण के लिए और एक वोट्स ऑफ थैंक्स के लिए। आज के हमारे जो इंस्टॉलेशन ऑफिसर DRN तुषार शाह जी थे, इनको मैंने ज़्यादा नहीं पर 2-4-5 महीने में ही जानने की कोशिश की। ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा जो इतने उच्च पद पर होते हुए भी उनकी जो विनम्रता है, उनका जो स्वभाव है, और उनको हम रोटरियन वालों ने चंद दिनों में अपना लाडला गवर्नर बना दिया। उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। खुशियों भरी इस महफिल में आज आप अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। बड़े भाई साहब चंदू भैया, जिनके बारे में मेरी इतनी औकात नहीं, हैसियत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। सिर्फ मैं उनके बारे में 2 ही शब्द कहना चाहूँगा। यह हुजूर, यह हुनर, यह सादगी, यह अपनेपन की मूरत नहीं देगी। यह हुनर, यह सादगी, यह अपनेपन की मूरत नहीं देगी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। बात रोटरी की, रोटरी में गए साल में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। उसमें मुझे हमारे ये मनोज गायकवाड़ जी थे, इन्होंने मुझे लक्ष्मण का रोल निभाया था। मुझे उन्होंने बड़ा भाई समझा था और उन्होंने अपना लक्ष्मण का भाई निभाया था। आज हमारे साथ में जो किरण दाभाड़े साहब हैं, आज वो भरत का रोल निभाने आ रहे हैं मेरे साथ में, और मैं चाहूँगा कि उनका साथ मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा और अलग
जाना चाहूँगा कि इस साल के जो मेरे प्रोजेक्ट हैं, जो मेरे गोल हैं, वो गोल को मेरे ज़्यादातर परमानेंट गोल में ज़्यादातर ध्यान देने की कोशिश की है, जो मैंने सोच रखा है। थोड़ा सा धन्यवाद की ओर बढ़ूँगा। आज के इस प्रोग्राम में जिन्होंने अपनी सभी उपस्थिति दर्ज की, ऐसे हमारे सम्माननीय भैया साहब जिन्होंने बहुत अपना अमूल्य समय निकालकर आज हमारे साथ बिताया। उसी तरह डॉक्टर यूनुस पठान साहब, इन्होंने भी बहुत सारा अपना समय निकाल के नवापुर से यहाँ आए और अपना समय दिया। मैं उनके लिए भी धन्यवाद चाहूँगा। मैं आज ईद है और ईद ये सलीम साहब के लिए मैं ईद मुबारक दूंगा, और उन्होंने बहुत हंसी खुशी मुझे यहाँ आने के लिए मुझे कहा, उन्होंने वक्त दिया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बागों में फूल खिलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते हिलते रहेंगे। बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते हिलते रहेंगे, और रही ऊपर वाले की मर्जी, जिस तरह से हम आज मिले हैं वैसे ही मिलते रहेंगे।